से आना चुपके से जाना, अच्छा नहीं दिल लगाना, मुझसे शादी करो ना, मुझसे शादी करो ना। जीजा ये क्या कर रहे हो? अरे ये साली साहिब आई है, कुछ ना कर रहा, 500 रुपए रिल गए कपड़ों में, उन्हें ढूंढ रहा। मैं ढूंढवा दूं? ना ना, पैसे की कोई परेशानी ना, पैसा बहुत है खालिद के पास, बड़ा घर है, पैसा ज्यादा रिलता ही रहे रोज का। मेरा तो नजराना तू बहुत दिन में आई, आराम फरमा बैठ। अच्छा जाहिल भी संग आया। जीजा मैं यहाँ बैठने ना आई हूँ, तुम अब्बू का फोन क्यों ना उठा रहे? 2 दिन से उनका फोन आया, वो यूं कह रहे नजराना उधर से आते में खालिद को बुलाती लियो। देख रहा है मुझे अब्बू का फोन, मैं तो अपने आप से ना उठा रहा, अपने आप से नजरअंदाज कर रहा। नाराज हूं मैं तेरे अब्बू से। क्यों जीजा, अब्बू ने क्या कर दिया? अब्बू को जेल गए हुए 1 साल हो गई है पूरी, 1 साल बाद छुटका है। इस 1 साल के अंदर उनसे एक दफा ये पूछ, मुझे फोन करके कभी ये पूछा खालिद तू ठीक है ना? इस 1 साल के अंदर कभी मुझसे मिलने आए, कभी जहमत उठाई इस बात के लिए खालिद से मिल आऊं? 2 महीने पहले रुखसाना को कितना बुखार हुआ, तू तो मिलने आई, तेरा आया अब्बू मिलने जेल में से ना। जीजा कैसी बावलीपंती की बात कर रहे हो? अब्बू जेल में से कैसे फोन कर लेते और कैसे मिलने आ जाते जेल में से? बल्कि तुम्हारा फर्ज बनता है कि जेल में अब्बू से मिलने जाते। कौन कह रहा है खालिद अब्बू से मिलने ना गा? जब उना जेल हुई ना 2 महीने बाद ही मिलने पहुंच गया मैं। अपने संग में 1 किलो सेव लेगा, 2 पैकेट दाल सेव लेगा, 2 पैकेटों में पापे भरवा के लेगा अब्बू के लिए। और तेरे अब्बू ने क्या करा मेरे संग वहां पे? अपने संग में 10-15 लोगों को और लाए। मैं खालिद नो सलाम कर झुके भी तेरे ससुर साहब लगते हैं। मैंने भी नजराना सबको सलाम करा। मुझे ये लगा जब एक ससुर साहब और 10-15 और आ गए तो तुझे विदाई में सही मुकम्मल काम हो जाएगा तेरा। क्या दिया आप विदाई में मुझे? 1 रुपया हाथ पे न रखा, ऐसे ही आगा मैं खाली हाथ। चलो जीजा तुम गुस्सा छोड़ो, अब्बू ने तुम्हें दावत पे बुलाया, दावत रखी है जेल से आने की खुशी में। बाजी कहाँ है? बाजी का बाजी तो सुबह ही खल गई, उसे ना मेरी जरा भी फिक्र, वो तो नजराना तूने आके कर दिया मुझसे जिक्र। जीजा हमें भी देर हो रही है, तुम आ जाओ जल्दी से तुम भी। अब तूने कह दिया नजराना, अब तो खालिद आएगा जरूर। ए बे तू इधर आ खजूर। हाँ भाईजान। भाई तूने अपना नाम रखवा लिया शहजादा, और अकल तुझे जरा भी नहीं है। तुझसे बड़ा हूं मैं रिश्ते में, दुआ सलाम कर लेगा तो तेरी जीभ टूट जाएगी। आदाब भाईजान। आदाब। बे तू एक बात और बतला मुझे, अपनी इतनी बुरी शिकल को लेकर तू ससुराल जा रहा, एक दफा शिकल पर रेग माल के रगस ना मार सके? ना जाने कुछ तेरी मनुष्यत भरी शिकल पे निखार आ जाता। जीजा तुम इन्हें क्यों छेड़ो? छेड़ने को ये कहाँ की शहजादी है जिसे मैं छेड़ूंगा? मैं तो इस शहजादे को इसकी सच्चाई से रूबरू करा रहा। चलो हम जा रहे हैं, तुम भी आ जाइए जल्दी से। हाँ पहुंचो पहुंचो। चलो जी आ रहा हूं मैं। जो कह के गई है, पर यार खालिद जाएगा कैसे? पैसा तो एक भी ना। ऐसे टाइम में मदद कौन करेगा? ऐसे टाइम में मदद करता दोस्त। और दोस्त कौन होता? दोस्त वो होता जो मुसीबत में तुम्हारा संग दे। मेरा दोस्त चाचा श्यामलाल है, ऐसे टाइम में चाचा श्यामलाल की मदद लेनी पड़ेगी। पर भैया दोस्त जो होता जरा सा नालायक भी होता, तुरंत ये पूछेगा किस लिए तुझे पैसे चाहिए। अगर मैंने ये कह दी मैं ससुराल जा रहा हूं इसलिए पैसे चाहिए, तुरंत संग हो लेगा। तो भैया इसका मतलब ये है कहानी कुछ और बनानी पड़ेगी। तुम्हारा बताओ। हाँ सामान आएगा भैया। सामान में 100 ग्राम तो काजू ले आइयो, 100 ग्राम बादाम ले आइयो, 100 ग्राम पिस्ता और 100 ग्राम मुनक्खा ले आइयो। और इतने सारे सामान लेके थोड़ा सा बेहा और बन जाइयो। बात है 2 छुआरे और मोंगली चलू भाप में।
बाबा आजकल कौन लभाव देवे? देवे बेटा देवे, बेहा बनने से दे देवे। तू एक काम करियो, अगर लभाव न देवे ना तो वहीं लौट जाइयो, फैल बिखेर दीजो, रोइयो डक रहियो, एकदम लभाव दे देगा। चलो बाबा देखूंगा कोशिश करके, पैसा दो। पैसा नाच की टंकी के नीचे धरे हैं, हो तो ले जा, और जितने खर्च होवे ना उतने ही उठाइयो, बाकी के अंदर उल्टे लाके दे दीजो। कितने धरे हैं ऐसे? 100 रुपया पूरे। अरे काम और करियो, दनकौर तिराहे पे एक सिंगार के सामान की दुकान है, वहां पे जाके न्यू कहती जो बाबा ने जो 2 चैन पसंद करी ना उन्हें भी दे दो। चैन? चैन काहे की बाबा? अरे चैन लोहे की है, वहां पे सोने को पौनी करवाया। कहाँ करोगे बाबा तुम लोहे की चैन इनको? अरे करवा चौथ न आ रही है, फिर दादी गिफ्ट देंगे, और बात जिक्र मत कर दीजो, कभी बता देवे कहीं लोहे की है, सोने की बताइयो बा। चलो तो बाबा मैं समझदार हूँ, खैर संभाल लूंगा अपना आप। पर बाबा मेरी समझ में एक बात ना आई, माँ जी तो एक ही है, फिर चैन 2 काहे को चाहिए? ज्यादा सवाल जवाब मत न करे, समझ गो ना, बालक है बालक बनो रहे, जा समझना हूँ अपना आप समझ गो, 2 चैन किसको है। ठीक है बाबा जा रहा हूँ। कहाँ जावे अब, मुंह लटका तो दे। 215 300 971 1122। चल दो, नहीं तो बाबा 1 लाख 2 लाख 4000। पचास। 400। 200। ये क्या कर रहे हो यार? ये छत पे जो ना नीचे कर रहा हूँ, थोड़ी सी ज्यादा ऊंची होगी, थोड़ी नीचे कर रहा हूँ। हमें ज्यादा कितने घंटे वर्जिश निकाल देते हो? कितने घंटा की कहा, जू लगा ले, कभी कभी तो 24 घंटा नहीं करता रहूं, पता ही न पड़ती है, हाथ पांव दुखते ही ना, मैं करता ही रहूं। चाचा यार बड़ी इमरजेंसी में काम से आया तुम्हारे पास। हाँ न्यू तो हमें पता हो, तो कहीं कौन सी आया होएगा, उंगे को आ जाऊंगे, बैठ के बात करेंगे, पर हम जो दुखे पड़े कते पिंडली दुख रही है। हाँ बता कहाँ कौन सा आया हो? चाचा कल तक के लिए मुझे 500 रुपए चाहिए, कल ही लौटा दूंगा तुम्हारे। भाई अब तो है ना, थोड़ा सा लेट होगा बस, तू अभी बीरपाल कमेटी किस्त दी मैं थोड़ी देर पहले। चाचा बीरपाल ना लेना आया कमेटी के पैसा, तुम देने उसके घर गए। अजी मैं काहे को जाता, अपना आप लेने को आया हूँ। कितना टाइम होगा चाचा बीरपाल जब आया? यही कोई 20-25 मिनट। रहने दो चाचा रहने दो, ना देने तो ऐसे ही मना कर दो। 17 तरह की कहानियां बना रहे हो, बेवकूफ जान रहे हो खालिद को। तुम्हें मुझे लग रहा पता नहीं खैरात बीरपाल के संग हुआ क्या? क्या होगा? दारू पी के खिला रोड पे, मोटरसाइकिल लेकर चल रहा है रोड पे, कोई बस वाला मार गया, अस्पताल में पड़ा, राजेंद्र अस्पताल में मैं भी देख के आया दोपहर। ओह माय गॉड, मैं वो पता नहीं वहाँ कोई एक्सीडेंट होगा, अन्नी मैं काहे को लेता वहाँ का नाम, मैं तो काहे और का नाम लेता। अब चाचा तुम्हारा झूठ तो मैंने पकड़ ही लिया यार, अब तो दे दो 500 रुपए। पैसा तो ले ले तू, अब फंस गया तो देने पड़ेंगे। पर मैं वाकई बता बीरपाल कैसे, अब ज्यादा तो हालत खराब ना हो वाकई। बेहतरीन है चाचा, अपने घर पे सो रहा, कोई एक्सीडेंट ना हुआ उसका। मैं तो तुम्हारे झूठ को निकालने के लिए हवा में तीर चला रहा, सही निशाने पे जा लगा मेरा तीर। काहे को चाहिए पैसा?
चाचा एक तगादा हो रहा, किसी से हाथ उधार ले लिए मैंने, अब उससे रहा न जा रहा, सुबह शाम तगादा कर रहा। बगल इसका तगादा निपटाऊं पहले। किसको तगा दो, किस पैसे ले लिए? तगादा भैया ज्ञान पैसे ले लिए मैंने। ओ ज्ञानसु, कोई दिक्कत ना। ज्ञानसु हम कह देंगे तगादा न करने को। तेरे चाची धो रहे हैं, बैठो बतला रहा हूँ। ज्ञान ए चाचा उन्हों के बुला रहे हो यार, मैं झूठ बोल रहा हूँ। उन्हों के लिए ना चाहिए बेटे। इसी हवा में तीर चला रहा हो बेटा, हम भी तेरे चाचा, हम पे भी आए से तीर चलाने। अब ये थोतड़ी आएंगे तिंगे को कहो को कर रहा है, काहे चाहिए पैसा? चाचा ससुराल जाना मुझे, ससुर साहब जेल से छुटकाए तो दावत कर रहे हैं, बस दावत के लिए जाना, पैसे रख के ले जाने। कभी कोई ये समझे कि खालिद गरीब गुरबा, पैसा दिखाने के लिए चाहिए मुझे, खर्च तो करना ही ना, बस सीधा कर ला कर तुम्हारे लौटा दूंगा। ओ माय गॉड, इतना बड़ा धोखा! अपने जिगरी यार छोड़ कर जाएगा अपने ससुराल में तू? चाचा तुम क्या मानो, मुझे पता तुम संग चलोगे, चले चलियो, मैं मना ना कर रहा, पर 500 रुपए तो दे दो। हाँ तो ले लीजिए, मैं क्या मना कर रहा हूँ? तो अभी दे दिया, तू अभी भग जाएगा, सूदा ससुराल को लगेगा। वो का लेके जा रहा, फिर तू अपनी जेब में घेर कर चलूंगा मैं लेके। चलो ठीक है, फटाफट रेडी हो जाओ, तो मैं ना चलने के लिए मैं भी आ रहा हूँ नवा कुर्ता डाल के। ये जो तुम्हारे कुर्ते के पर्दे खुले ना बगलों से, इसको बदल लियो, नवा कुर्ता डाल के चलना है तो मेरे संग। हाँ तू आ जल्दी, फटाफट तैयार हो गए तो सोमलाल रे भी मिलेगा। यूं तो पहले ही राशन उधेड़ा जा रहा है। चाचा इन जलीलों की तुम्हें पता ना कितने बेगैरत लोग। चल कोई बात ना, आ जा। नहीं बात कैसे ना, चलो तुम आगे कोई ना बतलाऊंगा अभी। फूफा जान अब तो खा लो, अब क्या हुआ? मैं देख रहा है जाहिल को, तू मुझसे छोटा है, कैसा लपालप खा रहा है, इसको गैरत है जरा बहुत। अरे तू यासु कहा ले वे, तू अपने खाया। चाचा बात खाने की नहीं है, बात सम्मान की है। खालिद बड़ा है इस घर में, पहला दामाद मैं हूँ, मैं खाऊंगा पहले, ये जाहिल खाएगा। इसकी बुरी शिकल को देखो सही, कैसा लपालप खा रहा शिकल को करके। फिर कहा चाह रहा हो तू? चाचा मैं चाह रहा हूँ इसकी इस गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए तौसीफ मियाँ इसकी कमर पे एक जोरदार कौली दे दबा के, जब मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। ए फूफा जान, ये जुल्म हमसे ना करवाओ। चाचा कैसे मार देंगे फूफा के? भाईजान कैसे हल्ला मचा रखा? पता ही ना चल रहा हमें तो। अरे फूफा कुछ ना हुआ, बड़े फूफा छोटे फूफा को मारने को कह रहे हैं। क्यों दिमाग चल रहा है इसका? फुप्पा छोटे फुप्पा ने बड़े फुप्पा से पहले खाना खा लिया, इसलिए नाराज हो रहे हैं वो। तो फिर कौन सी आफत आ गई? ना खड़ी हो के इस एक हाथ की जीभ को चला रही है तू, तुझे नजराना भी नजर आ रही है ना पे। जनानी खाने में चली जा चुपचाप, वरना तू जाना दिमाग फिर गाना मेरा। 1 मिनट में सुधार दूंगा तुझे, पंच बन नहीं है ना खड़ी हो के। हम मर्दों का मसला अपने आप समेट लेंगे इसको। खराब होगा। देख रहे हो चाचा, ससुर साहब की नीयत में अब भी सुधारना। इतने दिन जेल में रही है ना, तो आज अच्छा अच्छा खाने को मिल गया, नाराज दिमाग में उधेड़ डाला, पड़ गए बीमार। चल भाई चल, बात बहुत बना ली, अब खाने को दे भाई को। जी चाचा। मैं बात सुन जरा पहले, तौसीफ इतना बेवकूफ मत जानिए मुझे। ये मतलब मुझसे पहले खाना शुरू किसने करवाया? फूफा जान इसने करवाया, वसीम ने। तौसीफ मियाँ ऐसा आपने लौंडे को बुला कर जरा इसमें लपड़ा मारो, वरना मैं जा रहा हूँ यहाँ से। चल भाई चल, भाई को खाने को खा।
श्यामलाल वेज खाते, नॉन वेज तो ना आए। ना ना जी, वेज है, नॉन वेज ना है। सुन तू, तुझसे कोई मेरी जाति दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन तेरी जो हरकतें है ना, मुझे तेरी हरकतें पसंद नहीं आती, इसलिए आज तुझे प्रसाद दूंगा। खालिद सही तोड़ रहा दिख है, बहकाते मच रहे हैं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। गलती हो गई भैया, चली गई, मुझे कुछ भाईजान, मैं तुम्हें समझाऊं, थोड़ा सही रह करो तहजीब में। मुझे अपनी गलती का एहसास होगा भैया शहजादे, आज के बाद तुझे मेरी गलती न मिलेगी, पर भैया मेरी इतनी गुजारिश है, श्यामलाल के सामने मेरी इज्जत रख लियो यार, वरना गाँव में मुझे दिखाने लायक न रहूंगा। तुमने भैया मेरी इतनी बेइज्जती करी, मैंने जब भी सहन कर लिया। आज रख लो यार इज्जत, शहजादे आज के बाद ना करने को बेइज्जती, अपने छोटे भाई की तरह मानूंगा तुम्हें, समझो बात को भाईजान। चलो तुम्हारी इज्जत मैं रख लूंगा, कोई दिक्कत ना। चलो भैया चलो, तौसीफ तू भी मिला। न खाना? हाँ हाँ भैया, खा लिया, एकदम मजा आ गया, बढ़िया। आ जाओ तो आ जाओ, इकला कहाँ को चले, तू न खावे? खाई आया चाचा, भीतर अभी तो खाया मैंने, भर गया पेट। चलता चल भैया, पर मैं जो कह रहा हूँ थोड़ी सी भेंट पूजा हो जाती, थोड़ी। होगा चाचा, विदाई का भी होगा। मिल गए मुझे पैसे, अंदर दे दिए, मैं घर दे दूंगा तुम्हें, मिल गए 10-10 रुपए। उससे दर्द बन रहा कोहनी में, और मैंने घोटा भी चला दिया है, तो घोटे में भी दर्द बनना, मुंह भी लगाऊंगा घर जाके। अच्छा यही मारा लंगड़ा रहा हो तो? वही तो परेशानी बन गई चाचा, ज्यादा मारा मैंने। अरे रुक 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 रुक, एक मिनट रुक, एक मिनट। क्या परेशानी बन गई? अरे मैं यूं कह रहा हूँ, जब इतना तेल फूकी गयो तो तन हमें हमारी ससुराल भी डुलाला। सड़क को फोन आता रहे, भाई साहब कभी चक्कर मार जाए करो। कोई मसला ना तो चाचा चल ले, अपने ससुराल में मैंने जो खाया है ना, अच्छा नहीं लगा, स्वाद ना आया, तुम्हारे ससुराल में कुछ खाने के लिए मिल जाएगा, चलो। मोड़ इधर ही पड़ता है ना रास्ता, इधर से ही जा रहा है। हाँ यही है। बहुत दिन पहले का चाचा तुम्हारी ससुराल, चलो। चाचा दरवाजे तो सारे बंद है घर के, मुझे लग रहा कोई है ना पे। ऐसे कैसे हो जाएगी, देख तू अभी देख, ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, दरवाजे खोल के तो देख, आ गए हैं हम। अच्छा रिश्तेदार आए हैं। देखो भाई खालिद, देखो श्यामलाल के जलवे। बैठ भाई रूपवती, बैठ। बालक कहाँ दिखाई ना दे रहा कोई? गांव में भंडारा है, वो आज के गए हैं। ओहो भंडारा, पत्रों में भी दिखाई ना दे रहा, वो लगा वो भी भंडारे में ही गया दिखे। हाँ वो भी गए। चाचा भूख लग रही है बहुत जोर की, अगर कुछ खाने के लिए मिल जाता तो बात बन जाती। हाँ बनवाएंगे, रुक जा, घबरा मत ना। सरद जी कुछ खाने पीने को इंतजाम कर दो। हाँ अभी बनाती हूँ। चाचा सलज बहुत हंसमुख है तुम्हारी, हंस के जवाब दे रही है बातों को। चाचा घर तो इन्हों का इतना बड़ा, मुझे लग रहा सबके सब ना रहते दिखे ना, ये बुढ़े बुढ़िया ही रह रहे। अरे 3 बालक है मेरे साड़े पे, तीनों के तीनों ड्यूटी करे बाहर ही, और उनकी बहू जो है ना वे भी गैली रहे में।
एक आध पोते पोती है वे यही रहे में, बड़े बूढ़े को थोड़ा मन लगो रहे उनके सहारे और कहा ना चाचा ये लाजिमी है। बहुत बढ़िया सोच लगी चाचा मुझे। बहुत मेहरबानी चाचा के लिए ना लाई। मो भूगनो ऐसी खास। जाओ रूप बच्ची जी जाओ तब। ये क्या चाचा सफेद सा इसमें? तो पे लौनी घी ना पिछड़ रहा है। लौनी घी है यू ताकतवर चीज है, खा बहुत कम मिले है यू। वैसी थोड़ी है भैंस वैसन को कौम है अपना दूध धार चोखो। वो ऐसे तो पता ही कुछ ना कुछ स्पेशल ही होएगा मो को। ले तू भी भूखी होएगी, ले खा खा खा। खा। थोड़ी बुरा भी खा लू नहीं तो यू भी बुरा मान जाएगी। भाई खालिद अगर इन साज बदला ना लिया ना तो तेरी पहचान बुरा मान जाएगी। अच्छा बाल्टी तसला भूखनी चिमटा इना खुद लिखा जाएगा आज खालिद। अब बनवाऊंगा तेरे लिए अल्लाह ताला तरह के खाने। कैमरे तो ना लग रहे हैं ना? लगन दे, मुझे क्या डर लग रहा। क्यों कहो गायब होगा भाई? बेटा डोर भी गायब। अरे भाई साहब, हमारी तो तसला फुकनी चिमटा बाल्टी सब गायब है। समझ गो या मक्कार की मक्कारी, समझ गो कर गो मक्कारी। तुम एक काम करो, पतराव में बुला के लाओ या सबक सिखाऊंगा मैं। अब अभी जाती हूँ भाई साहब मैं। ठीक है, अभी बुला के लाती हूँ। अरे श्यामलाल जी, मना तो एक बात का बेरा नहीं पाट रहा भाई। चोरी जो चोर करे था, बाल्टी फुकनी चिमटा है, कुछ समझ में आवे है क्या चुलबुली जी? ए साहब जी, ये चोरी तो मारे भी सर के ऊपर तो जा। जी थम्मने ये बताओ, थारे घर से जो बाल्टी चोरी हुई है ये सोने की थी के? ना जी। ये तसला सोने का था के? ना जी। चिमटा सोने का था के? ना जी साहब। फूकनी सोने की थी के? ना जी साहब, ना जी। फिर थारे घर आते चोर ने चोरी करी क्यों कर? दरोगा जी मो बदनाम करने को, मेरी बदनामी करने को डोले। दरोगा जी बड़ी मेहनत से कमा में, रात दिन मेहनत करके खून पसीना बहा के एक एक पैसा जोड़े हैं हम, जब जाके घर की जरूरत की चीज खरीदे हैं। अरे ऐसा कौन सा काम करने लग रहा भाई जिसमें इतना खून पसीना बहावे है? रात दिन लगा ही रहे के काम करे है? हाजी कमरे बना रखे इन्होंने, किराए को काम कर रखो ग्रेटर नोएडा में। इनके गांव में मुआवजा मिल गयो। दिल टूटो ये बताना हो रहा था, काई बात में दिल टूटो? भैया ज्ञान मसला ये हुआ मेरे संग। हमारे ससुर साहब जेल से रिहा होके आए। इस खुशी में उन्होंने अपने घर पे दावत रख ली और मुझे भी इंतला कर दिया तू जाना। तो मैं भी पहुंच गया सीधे सब बाप। चाचा श्यामलाल मेरे संग चले गए। दावत का मसला तुम्हें तो पता। चाचा श्यामलाल तो महक लेता, मेरे संग हो लिया।
अब भैया ज्ञान, मेरा जो साड़ू है उससे मेरी बन ना रही है कुछ दिन से। आज मुझे मौका मिल गया, मैंने बहुत कहानियां उतारी हैं उसमें, बहुत मारा उसे। इस बात से मेरे ससुरालिया नाराज हो गए। अब नाराज हो गए तो मैंने कहा तुम रख लो भैया अपनी दावत को, मैं छोड़ के चला आया वहां से। अब चाचा श्यामलाल मुझसे बोले मैं खालिद जब इधर आए तो ले मेरी ससुराल भी चला चल भैया, ज्यादा दूर तो है ही नहीं यारी ससुराल। अब भैया ज्ञान हम पहुंच जाते हैं चाचा श्यामलाल के संग में चाचा श्यामलाल के ससुराल। अरे खालिद हैगा? लो भैया ज्ञान, जिसका इंतजार कर रहा मैं आवा, गुलगुला आवा। यू क्यों आया हो? ये मेरी गिरफ्तारी के लिए आया, मुझे गिरफ्तार करेगा। तेने कहा करो। ये कट्टा देख रहे हो भैया ज्ञान जो रखा, इसके अंदर सारा सामान चोरी का। चोरी किसने करी? मैंने ही हाथ साफ कर दिया, मैं चोरी करके लाया हूं। अरे भैया ज्ञान क्यों डर? अरे गेट खोला है तोड़ू। आलिया जी, कांस्टेबल साहब आलिया। आइए गुलगुले जी आइए, आज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अच्छा तरक्की हो रही है, प्रमोशन हो रहा तुम्हारे संग इसका भी। गिरफ्तारी के लिए ही आए हो ना? हाँ गिरफ्तार करना आया हूँ। तो चाय पानी लेओगे? चले वहीं करेंगे चाय पानी। जैसी तेरी मर्जी। भाई एक काम कर दो जरा सा मेरा कांस्टेबल साहब, मुझे जो है ना अपने संग सपोर्ट के लिए चाहिए, उसको और मेरे संग में ले लो। काम बना बनाया, आज और दिखलाऊं तुम्हें कौन तू बकरा। निकल आओ, ऐसे ही निकल आओ, मैं जरा चप्पलें डाल लूं यार। भैया क्या धप्पा बाहर कुछ बॉडी मैंने ना करो तो आ जाओ कुछ भी। भैया ज्ञान तुमसे भी हैरत है यार, देख रहे हो कांस्टेबल साहब कब कब ही छूट रहे। जब तुमने कुछ जुर्म ना करा तो डर क्यों रहे? इंसान ना सामने, इंसान ही नो का भी दिल है, डरना ना तुम्हें। कांस्टेबल साहब जो भी चोरी करी है, जो अपराध करा मैंने करा, मैं कबूल कर रहा हूँ, इन्हों का उसमें कोई किरदार नहीं है। भैया ज्ञान मसलन मसला कुछ और है वहां पे, तुम मेरे संग चले चलो, मुझे वहीं रख लेंगे, तुम आ जाइयो। बस जरा इतना तो इत्मीनान रखो, इतना तो यकीन रखो अपने खालिद पे। चलो जरा सी मदद चाहिए। हाँ चाय पिलवाऊंगा, ऐसे तो मैं सूखा ना ले जा रहा हूँ। चलो घबराओ मत, तुम खालिद के संग हो भैया। क्या? अरे खालिद, जो तने चोरी करी है वह सामान तो लिया पहले। कांस्टेबल साहब क्या खूब याद दिलवाया तुमने। महारानी रूपवती के चोरी के हुए आभूषण तो नहीं रह गए, 1 मिनट में ला रहा। चलो जी कांस्टेबल साहब, आई एम सरेंडरिंग यू। अरे के कहन लाग रहा भाई, हिंदी ना आती कहता ना, क्यों चुलबुली जी थारे पल्ले पड़ा कुछ? ना जी साहब, हमारे भी सर के ऊपर तय गया सब। ले भी तो हिंदी बोल रहा भाई, अब तो चुलबुली जी के भी सर से ऊपर जा रही बात है। वाजिब बात है दरोगा साहब आपकी। दरोगा साहब मैं ये कह रहा हूँ, मैं अपना गुनाह कबूल करना चाह रहा हूँ, मैं अपने आप को आपकी पनाह में अपने आप दे रहा हूँ। पर दरोगा साहब मुझे आपसे इंसाफ चाहिए। इंसाफ? रे के इंसाफ चाहिए था ना? दरोगा साहब हमारी मांगे पूरी करो। अरे के मांग से तेरी? कांस्टेबल जी, ये जो जनानी बैठी है ना आपके सामने, जो सीधा बनने का ढोंग कर रही है, इसने बहुत नाइंसाफी करी है खालिद के संग। ओए होश में बोल ले, होश में। रूपवती के बारे में एक भी शब्द निकालो ना तो मोते बुरा कोई न होएगा। अरे श्यामलाल जी, अगर तुमने आप ही फैसला करना था तो रे थाने में रिपोर्ट लगाना क्यों कराए? सॉरी साहब, सॉरी, बाय मिस्टेक। दरअसल रूपवती जी के बारे में जो है ना गलत शब्द वो पे सुने न जाते। श्यामलाल जी मैंने एक बात बताओ, ये जो आदमी थारी बगल में बैठा है ये कौन सा है? यू उनको आदमी है, मतलब मेरा सालो। अरे देख रहा है के गुलगुले, चाचा श्यामलाल खाल तक बार हो रहा है। साहब जी, ये चोर मेरे घर से सारा सामान चुरा लाया। हाँ बहुत हीरे जवाहरात भर रहे तेरे लाल किले में, जिन्हों चुरा लाया मैं। दरोगा साहब, एक टूटी सी बाल्टी, एक पुराना सा तसला, चिमटा फुकनी, ये रहा मैं तो सारे सामान को संग लाया हूँ। सौंप दो इसके हीरे जवाहरातों को।
रे टोपे वाले भाई साहब, चोरी तो ठीक से, पर मेरी समझ में चोरी आ क्यों कर नहीं रही? दिन दहाड़े चोरी करने का कारण तो बता, क्या कारण था? दरोगा साहब, गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा। पहले ही आप मुझे एक जरा सी बात ये बतलाइए, अगर आपके घर पे आपका कोई रिश्तेदार आ रहा और उसके संग में उसका एक दोस्त आ जाए, आप अपने रिश्तेदार को तो चाय पिला रहे हो प्याली के अंदर, और जो रिश्तेदार के संग उसका दोस्त आया उसको गर्म पानी पिला रहे हो। अच्छी बात है ये तो गलत बात है। क्या हो गया, तना गर्म पानी पिला दिया के? दरोगा साहब, गर्म पानी पिला देते तो खालिद को कोई गिल्ला गुजारिश नहीं, मेरे संग तो सभी बुरा हुआ। बतलाओ क्या देखा है आंखों ने? चाचा भूख लग रही है बहुत जोर की, अगर कुछ खाने खाने मिल जाता तो बात बन जाती। हाँ बनवाएंगे, रुक जा, घबरा मत ना। सर जी कुछ खाने पीने का इंतजाम कर दो। हाँ हाँ अभी बनाती हूँ। बहुत मेहरबानी। चाचा के लिए लाइट रोटी? ना ना वो भूख दो ऐसी खास। जाओ रूपति। अब यू टोपे वाला तो ठीक है, जो चोरी करके वापस आ गो, मैं होता तो तोड़ फोड़ कर देता। तो चाचा श्यामलाल, ये बात तो तुम्हारी अच्छी ना। भैया ज्ञान इस दिल पे बहुत जोर पड़ा है। पहले तो मुझे ससुरालियाओं ने तोड़ा, फिर चाचा श्यामलाल ने मेरा दिल तोड़ा। तेने ससुरालिया तोड़े या ससुरालिया ने तू तोड़ो? उसे छोड़ो ना भैया ज्ञान, वो तो अंदर की बात है। उस मसले पे बात करो जिस मसले के लिए ना बैठे। मामा यूँ कहा करा तुमने? मामा तुम भी कुछ बोलो, तुम कैसे चुप बैठे हो? हैरी, तेने ऐसा करी, ये लौंडा को चटनी रोटी और जीजा को घी पूरा। हेलो, राम राम दोस्तों। तो कैसे लगी आप सभी को चाचा खालिद की ससुराल, और जो बाबा श्यामलाल ने जो चाचा खालिद के संग में किया, उसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? लेकिन कुछ भी हुआ हो, दोनों जनों की जो कॉमेडी थी एकदम मस्त लाजवाब कॉमेडी थी, जिसे देख के बहुत ही अच्छा और प्रसन्नता होती है। और कुछ भी कहा जाए, चाचा श्यामलाल और खालिद की जो कॉमेडी है बहुत ही गजब होती है एकदम। तो इसी के साथ मैं अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।